ऑल फिट एंड फाइन। और कैसे चल रही है बेटा आप लोगों के एग्जाम की प्रिपरेशन, जो कि मिड टर्म एग्जाम्स होने वाले हैं सितंबर में। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे कैसे चल रही है आप लोगों के एग्जाम्स की प्रिपरेशन। आप लोग की डिमांड पे लेकर आई हूँ बेटा आज मैं इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू योर मिड टर्म सैम्पल पेपर। ठीक है, क्योंकि मेरे पास बच्चों के काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे, मैम प्लीज़ 8th क्लास के मिड टर्म के सैम्पल पेपर जो है वो मिड टर्म का जो पेपर है प्रीवियस ईयर वो डिस्कस कर लीजिए। तो मैं आपके साथ आज जो है वो प्रीवियस ईयर कुछ क्वेश्चंस लेकर आई हूँ 8th क्लास के लिए। मैथ्स के क्वेश्चन आज मैं डिस्कस करूँगी आपके साथ में। ठीक है, तो ये सारे के सारे क्वेश्चन में आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये सभी क्वेश्चन जो है बेटा वो आपके प्रीवियस ईयर आ चुके हैं एग्जाम्स में। तो आज हम इनको अच्छे से समझेंगे क्योंकि सारे क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों के एग्जाम में प्रीवियस ईयर आ चुके हैं। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन जो है ये क्या बोल रहे हैं बेटा, बाय रिपीटिंग सबट्रैक्शन ऑफ odd number starting from 1 which is the foreign number is a perfect square। ठीक है, इनमें से कौन सा नंबर जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है। मैंने ऑप्शंस नहीं लिखा है, एक मिनट, इसमें कुछ ऑप्शंस भी दिए हुए थे जो कि परफेक्ट स्क्वायर पूछ रहे थे आपसे, तो उनमें से नंबर जो है ऑप्शंस लिखना मैं भूल गई हूँ। एक मिनट, यहाँ पे कुछ आपको ऑप्शंस दिए हुए थे। यस, दिस इज ऑप्शन। क्या दिया था ऑप्शन है आपके पास में बेटा 55, बी ऑप्शन था आपके पास में 231, सी ऑप्शन है आपके पास में क्या बेटा 324 एंड डी ऑप्शन है आपके पास में क्या बेटा 351। ठीक है, आपको निकालना किससे है बेटा, निकालना है आपको कि इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर है, वो भी कौन सा मेरा बेटा रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड से यूज करना है। ठीक है, तो आप सभी को पता है यहाँ पर बेटा कि 324 जो है वो 18 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है, लेकिन आपको इसे निकालना है किससे, रिपीटेड सबट्रैक्शन मेथड से। तो पहले ऑड नंबर को माइनस करना स्टार्ट करें, 324 माइनस 1 इक्वल टू है बेटा 323, देन फिर 323 माइनस में 3 कितना आएगा आपके पास 320, नेक्स्ट 320 माइनस में कितना आएगा बेटा 5, दैट इज कितना आएगा 315, नाउ 315 माइनस में कितना आएगा बेटा 7, तो यहाँ पे कितना आएगा आपके पास में 8 एंड 0 एंड इसके बाद में आपका कितना आएगा 308। ठीक है, नाउ 308 माइनस में कितना आएगा बेटा 9, यहाँ से कितना आएगा आपके पास में, यहाँ से आपके पास आएगा 9 2 से 18 और यहाँ पे 9 299 आ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका 299 माइनस में 299 माइनस में कितना आएगा बेटा, माइनस में आएगा 11, उसके बाद यहाँ से बचेगा आपका कितना 8 एंड 2 288 बचा, 288 माइनस में कितना आएगा बेटा 13 आएगा ना, यहाँ से कितना बचेगा 5। ठीक है, 7 एंड 2 275 बचा, 275 में से माइनस करेंगे आप लोग 15 ना, यहाँ से कितना बचेगा बेटा 5 में से 5 गया 0, 7 में से 1 गया 6 एंड दिस इज 260 ना, उसके बाद में 17 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा आपके पास 3 एंड यहाँ से बचेगा आपका कितना बेटा 5 एंड यहाँ पे बचेगा आपका 2। ठीक है, अच्छा उसके बाद में यहाँ से कितना गया आपके पास 5 से 1 गया, यहाँ पे 4 आएगा, सॉरी 4 आएगा। ठीक है, 243 में से माइनस कर देंगे आप लोग कितना बेटा 17 के बाद 19, तो 9 और 4 दैट 13 एंड 3 में से 1 गया 2 एंड यहाँ पे बचेगा 224। नाउ 224 में से माइनस करना है आप लोगों को 21, तो कितना आंसर आएगा आपके पास में 4 में से 1 गया कितना बचेगा 3 एंड दिस इज योर 0, दिस इज 2, 203 में से माइनस कर देंगे आप लोग 23, यहाँ से आएगा आपके पास में 0 एंड यहाँ पे 180 बचेगा ना, यहाँ से देखते हैं 180 में से माइनस करेंगे हम लोग कितना बेटा 25, तो यहाँ पे कितना आएगा डियर 5 आएगा यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद में 7 में से 2 गया 5 बचा 155, नाउ 155 में से माइनस करेंगे आप लोग 27, तो कितना आएगा आपके पास में 8 आएगा यहाँ से। ठीक है, उसके बाद 4 में से 2 गया 2 बचा 128, नाउ 128 में से माइनस कर देंगे बेटा कितना 29, तो यहाँ से 9 2 सा होता है 18 एंड यहाँ से कितना बचेगा 11 9 11 9 99 बचा, 99 में से माइनस कर देंगे बेटा आप लोग कितना 29 30 31 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपके पास आंसर 8 आया है यहाँ से, 9 में से 3 कितना बचेगा यहाँ पर 6। ठीक है, 8 over 9 6 और 3 9। ठीक है, 68 में से माइनस कर देंगे आपको कितना बेटा 33 ना, यहाँ से बचेगा आपके पास में 5। ठीक है, एंड 6 और 3 कितना बचेगा यहाँ पर 35। नाउ लास्ट में 35 में से माइनस कर देना बेटा 35, तो आपका आंसर कितना आएगा 0। नाउ आप यहाँ पे काउंट करिए कितने स्टेप्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, 13 14 15 16 17 18,
तो नाउ हमें समझ आ गया बेटा कि 324 का स्क्वायर है 18 का स्क्वायर है। आपको इस मेथड को यूज करना है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन। बेटा क्या बोल रहे हैं आपसे, आपके पास में बोल रहे हैं रूट में 1369 जो है वो किसका स्क्वायर है। सबसे पहले तो आप इसको इस तरह से लिख लेंगे 1369, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे बना लेंगे इस तरह से पेयर, ठीक है। और याद रखना एक बात, जो नंबर यहाँ पर आएगा बेटा वही सेम नंबर यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले 3 से कितना होता है बेटा 9, 4 4 से कितना होता है 16, 4 4 से कितना होता है 16, लेकिन 16 तो बड़ा है तो 3 3 से 9 पे कट करेंगे तो यहाँ से वैल्यू कितनी आएगी आपके पास में बेटा 4 आएगी यहाँ से, और यहाँ से हम 69 को उतार लेंगे, ठीक है। याद रखना है आप सभी को कि यहाँ से आप पेयर को उतारेंगे, 69 लिखना है यहाँ पे तो आप 69 को उतारेंगे, यहाँ पूरा आपको पेयर लेना है, राइट। 13 में से 9 गया तो 4 बचा, ठीक है। एंड उसके बाद में आप 69 को पेयर में ले लेंगे, 69 आ गए यहाँ पर। उसके बाद आपको पता है 3 का डबल कितना होता है बेटा, 3 का डबल होता है 6, तो आप यहाँ लिखेंगे 6 लिख दिया आपने। अब देखो आप सभी को पता है बेटा, मैंने आपको बताया था कि आपको लास्ट डिजिट को चेक करना है। एज यू नो 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 9, ठीक है। एंड 7 का स्क्वायर कितना होता है आपके पास में 49। यहाँ पे लास्ट डिजिट जो है या फिर एंड डिजिट जो है बेटा कितनी आ रही है 9 आ रही है। तो यहाँ पर हम या तो हम 3 लिखेंगे तो लास्ट में 9 आएगा, या तो हम 7 लिखेंगे बेटा तो लास्ट में 9 आएगा। तो दोनों चेक करते हैं। देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे 60, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे 63, तो यहाँ पे कितना आंसर आ रहा है 3 9 एंड कितना आ रहा है बेटा 18, 189 आ रहा है। नाउ 67 लिख के देखते हैं, चेक करते हैं कितना आंसर आ रहा है। 7 7 क्या होता है 49, यहाँ पे 4 कैरी आ गई, यहाँ पर 7 6 का होता है 42 और 4 होता है बेटा कितना 46, 42 और 4 कितना हो जाएगा बेटा 46। तो यहाँ पे 7 जहाँ पे आ जाएगा आपके पास में कितना बेटा 469, ठीक है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं, बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी ओनली वन पेयर ऑफ साइड आर पैरेलल। बेटा इसमें तो बताना है कि आपको ऐसा कौन सा यहाँ पर फिगर है या ऐसा कौन सा क्वाड्रिलेटरल है जिसमें क्या है बेटा, इसमें वन पेयर जो है वो पैरेलल लाइन है। तो आप सबको पता है ये जो लास्ट वाला है वो क्या है बेटा ट्रेपेजियम है, ठीक है। दिस इज ट्रेपेजियम। और इसमें आप सभी को पता है बेटा यहाँ पर ये दोनों लाइन क्या होती है दूसरे के पैरेलल होती है। एंड ये जो दोनों लाइन दिख रही है आपको, ये दोनों जो लाइन होती है वो नॉन पैरेलल लाइन है। ये नॉन पैरेलल क्यों है, जब आप इन दोनों लाइन को यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे ना तो एक पॉइंट पे जाने के बाद में दोनों लाइन आपस में मिल जाएंगी। इसको अगर आप एक्सटेंड करते हैं ऊपर तो यहाँ पे जो लाइंस हैं एक दूसरे को मीट कर जाएंगी। तो ये दोनों लाइन कैसी है बेटा, ये दोनों लाइन जो है वो नॉन पैरेलल लाइन है। लेकिन अगर आप इसको देखते हैं इस वाली लाइन को देख रहे हैं आप, तो इसको अगर आप कितना भी एक्सटेंड कर लो ना, यहाँ से भी एक्सटेंड कर लो, इधर से भी एक्सटेंड कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। वो लाइन यहाँ से भी एक्सटेंड कर लो, यहाँ से भी एक्सटेंड कर लो, कभी कितना बढ़ा दो आपको कभी ये लाइन जो है वो मिलती हुई दिखाई नहीं देंगी। बट अगर आप इन लाइंस की बात कर रहे हैं तो अगर आप इसको एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं लाइनें मिल जाएंगी। क्लियर होगी बात यहाँ तक, ठीक है। सो नाउ इन दिस क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट ऑप्शन। ये 4th ऑप्शन है, यहाँ पे ट्रेपेजियम जो है राइट ऑप्शन है, क्योंकि इन्होंने बोला है कि ओनली वन पेयर बेटा, एक ही पेयर क्या होना चाहिए पैरेलल लाइन का होना चाहिए, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, आपके पास में ये डायग्राम दिया हुआ है। ये डायग्राम है क्या बेटा, ये एक पैरेललोग्राम है। क्या है, एक पैरेललोग्राम दिया हुआ है और पैरेललोग्राम का एंगल जो डी है वो दिया है 60 डिग्री। नाउ ये पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द ग्रेटेस्ट वैल्यू। इनमें से आपको सॉल्व करना है, बताना है किसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू आ रही है। तो सबसे पहले बेटा देखो आपको मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ पैरेललोग्राम को कैसे सॉल्व करना होता है। पैरेललोग्राम के केस में ये जैसे एंगल डी जो है 60 डिग्री है तो इसका अपोजिट एंगल जो होता है ना वो दे आर ऑलवेज इक्वल। तो एंगल डी अगर 60 डिग्री का है तो एंगल डी भी क्या हो जाएगा बेटा, एंगल बी जो है वो भी 60 डिग्री का हो जाएगा। क्योंकि पैरेललोग्राम में प्रॉपर्टी होती है बेटा कि अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी होती है इसकी पैरेललोग्राम की। और साथ में एक और प्रॉपर्टी भी होती है, अगर एंगल डी 60 डिग्री का है तो एंगल ए और एंगल डी जो है इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बेटा, इन दोनों का सम जो है वो 180 होगा। मतलब ये कैसे एंगल है, एडजेसेंट एंगल है। एंगल ए और एंगल डी कैसे है बेटा, एडजेसेंट एंगल है, तो इनका सम जो है वो 180 होगा। ठीक है, समझ में आ गई बात आप सभी को। देखो यहाँ पर एंगल ए प्लस में क्या आ रहा है बेटा, एंगल डी इक्वल टू कितना आ रहा है, 180 डिग्री आ रहा है। और यहाँ पे आप रीजन लिखेंगे कि सम ऑफ एडजेसेंट एंगल ऑफ ए पैरेललोग्राम, सम ऑफ एडजेसेंट
एंगल ऑफ पैरेललोग्राम इज 180 डिग्री, 180 डिग्री इज 180 डिग्री। ठीक है, एक बात और समझ लो सभी की सभी, अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क्स में आता है, अगर ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क्स में आ रहा है, इन दैट केस आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, ये सारी चीजें लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उसको सॉल्व कर लेंगे और ऑप्शंस पे टिक कर देंगे, दैट्स इनफ। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आता है। बट अगर यही क्वेश्चन जो है वो आपका 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में आ रहा है, तो आपको बेटा यहाँ पर रीजंस लिखने पड़ेंगे व्हाई दे आर इक्वल, व्हाई दे आर इक्वल। क्लियर हुई बात यहाँ पर? लेकिन अगर मान लीजिए 1 मार्क्स में आ रहा है तो आप डायरेक्टली आंसर कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, तो यहाँ से एंगल डी जो है वो एंगल बी के बराबर हो गया बेटा, यहाँ पे कितना आएगा 60 डिग्री आएगा, और इन दोनों का सम 180 होता है, तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो अपना आंसर कितना आएगा बेटा 120 आएगा, और अगर ये वाला 120 है तो एंगल सी बी क्या आ जाएगा बेटा 120। नाउ ऑप्शंस में आते हैं तो क्या बोल रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, तो 2 टाइम्स ऑफ एंगल ए, एंगल ए कितना है बेटा, एंगल ए हमारे पास में 120 माइनस में 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी, एंगल बी कितना हमारे पास में 60, तो यहाँ से कितना आएगा 0 2 4 240 माइनस में कितना आ रहा है बेटा 120, दैट इज 120 आंसर आ गया यहाँ से। नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी, एंगल ए प्लस एंगल बी मतलब 120 प्लस में कितना आ रहा है बेटा 60, दैट इज कितना आ रहा है आपके पास में 180 आ रहा है। ठीक है, नाउ एंगल ए प्लस एंगल डी, तो 120 प्लस में कितना आ रहा है बेटा 60, दैट इज कितना आ रहा है आपके पास 180 आया। ठीक है, नाउ 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, 3 टाइम्स ऑफ एंगल सी, एंगल सी इज वेयर 120 है यहाँ पर, माइनस 2 इंटू में डी, डी का यहाँ पर है, डी है आपके पास में 60, सो नाउ यहाँ से 3 2 6 360 माइनस 120, तो यहाँ से आपका आंसर आएगा 40, कितना आएगा बेटा 240 आ रहा है आपके पास में आंसर। सो यहाँ पर इस केस में ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, द नंबर ऑफ द साइड ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन हुज ईच एक्सटीरियर एंगल हैज अ मेजर ऑफ 45 डिग्री। ठीक है, आपके पास में एक रेगुलर पॉलीगन्स है, रेगुलर पॉलीगन क्या होता है बेटा, रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन्स होते हैं इसकी सभी साइड्स आपस में इक्वल होती है, मतलब जैसे मान लीजिए आपके पास में क्या है, ये मान लीजिए एक स्क्वायर है, इसकी ऑल साइड्स बराबर है, सभी साइड आपस में बराबर है, तो उसे बोलेंगे हम रेगुलर पॉलीगन। और पॉलीगन्स क्या होते हैं, ऐसी फिगर, ऐसी बेटा ऐसा डायग्राम जो कि लाइन से मिलकर बना हो, क्लोज्ड हो, लाइन से मिलकर बना हो बेटा, और क्या हो क्लोज्ड फिगर होती है, उसे हम बोलते हैं पॉलीगन। अब इसमें आपको निकालना है क्या है बेटा, आपको निकालनी है नंबर ऑफ साइड्स, क्या निकालनी है बेटा नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो होता है 360। ठीक है, पॉलीगन के, रेगुलर पॉलीगन के एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है बेटा 360, और यहाँ पे आपको एंगल कितना दिया है 45। ना इसको बस सॉल्व कर लीजिए आप लोग, तो कितना आंसर आएगा आपके पास में 4 4 कितना आएगा, कट करते हैं 3 1 3 5 15 120, नाउ 15 8 होता है 120। ठीक है, 15 8 120, तो यहाँ पे कितना आंसर आएगा बेटा 8 साइड्स आएंगे, 8 साइड्स। ठीक है, 8 साइड्स, समझ में आ गई ना, 8 साइड आ गई यहाँ पर। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ द 12.25 बेटा, 12.25 का जो स्क्वायर रूट है वो आपको निकालना है, तो कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लो 12.25 लिख लिया हमने यहाँ पर, उसके बाद इसके बना लेने हैं आप लोगों को पेयर, बना लिया आप लोगों ने पेयर। नाउ प्रोसेस बिल्कुल सेम है जैसा हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था, बट यहाँ पे सिर्फ पॉइंट लिखा हुआ है, तो पॉइंट को देखकर घबराना नहीं कि यार इसको कैसे सॉल्व करना है, बिल्कुल जिस तरह से आपने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया बिल्कुल सेम मेथड है। तो आप यहाँ से इसका पेयर बना लेंगे, यहाँ से इसका पेयर बन गया। नाउ जो नंबर यहाँ पर आएगा वही सेम नंबर यहाँ पर आएगा, तो 3 3 होता है बच्चा 9, 4 4 होता है 16, तो 16 तो 12 से हो गया बड़ा, तो आप लिखेंगे यहाँ पर बेटा क्या 3 3 9, 3 3 9 आ गए यहाँ पर। ना उसके बाद में 12 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा बेटा 9 10 11 12, यानी कि 3 आ गए यहाँ पर 3। अब इस पॉइंट को ना ऊपर शिफ्ट कर दो, यहाँ पे मैंने शिफ्ट कर दिया पॉइंट को, और यहाँ से हम उतारेंगे बेटा क्या 25, क्या उतारेंगे हम यहाँ पे 25। नाउ सभी को पता है बेटा 3 का डबल कितना होता है, 3 का डबल होता है 6, 3 का डबल क्या होता है 6। अब यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है 5 लिखा है ना आपके पास में, लास्ट में क्या है बेटा 5, तो 5 सिर्फ एक ही केस में आता है जब हम 5 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, और इस केस में लास्ट में क्या आ रहा है बेटा लास्ट जो डिजिट है वो 5 आ रही है, तो आप 65 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 5 5 में कितना आएगा बेटा 25, एंड 5 6 30, और 2 कितना आएगा बेटा 32। ना यहाँ पे लिखेंगे 5 और यहाँ पे लिखेंगे 5, तो आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा 325 इज द ऑप्शन, राइट आंसर। ठीक है, इस तरह से बना दो, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपके पास में क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या बोल रहे हैं? फॉर अ स्कूल परफॉर्मेंस दैट थिंक दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज इन ईच रो एंड कॉलम 9 स्टूडेंट्स कैन बी अरेंज एज शोन इन अरेंजमेंट। ठीक है, अब यहाँ पे स्कूल में परफॉर्मेंस के लिए क्या कर रहे हैं बेटा, बच्चों को अरेंज कर रहे हैं। बच्चों को अरेंज कर रहे हैं किस फॉर्म में बेटा? रोज में, ये रोज होती है और ये क्या आपके पास में कॉलम में अरेंज कर रहे हैं। कितने बच्चे हैं आपके पास में? 9 स्टूडेंट्स हैं, 9 स्टूडेंट्स हैं हमारे पास में। और आप सबको पता है बेटा 9 स्टूडेंट्स के लिए किसका 9 किसका स्क्वायर था? 3 का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि हमें अरेंजमेंट क्या करना है? 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। ठीक है, तो आपको पता है बेटा 3 रोज एंड 3 कॉलम, इट मींस 3 × 3 कितना आएगा आपके पास में? 9 आएगा। क्या आएगा बेटा? 9। ठीक है, तो हमने इस तरह से स्टूडेंट्स को अरेंज कर लिया है। नाउ आपसे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा रहे हैं, बोल रहे हैं कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन बी एडेड इन अ रो कॉलम 1 फॉर 100 स्टूडेंट्स। बोल रहे हैं 100 स्टूडेंट्स हमें ऐड करने हैं, 100 स्टूडेंट्स को हमें इस तरह से अरेंज करना है, तो हमें कितनी रोज और कॉलम चाहिए? कितनी रोज और कॉलम चाहिए? तो बेटा आप सभी को पता है 100 किसका स्क्वायर होता है? 10 का। किसका स्क्वायर होता है? 10 का स्क्वायर होता है 100। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में रोज कितनी होगी? आपके पास में बेटा रोज कितनी होगी? रोज जो है वो होंगी आपके पास में कितनी? 10। मतलब यहाँ पे आपकी रोज कितनी होगी? ये भी कितनी होगी बेटा? 10। एंड कॉलम भी कितने होंगे आपके पास में? कॉलम भी कितने होंगे बच्चा? 10। तो यहाँ पे 10 × 10 कितना आएगा आपके पास में? 100 आएगा। 10 × 10 कितना आएगा आपके पास में? 100। तो हियर 10 इज द राइट ऑप्शन कि आपके पास रोज भी 10 हो जाएंगी और कॉलम भी कितने हो जाएंगे? 10। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बोल रहे हैं द टीचर्स ऑर्गेनाइजिंग द परफॉर्मेंस थिंक दैट इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज 100 स्टूडेंट्स इन वन ग्रुप into 2 square arrangement. How many students can be there in each arrangement? ठीक है, तो आपके पास में क्या बोल रहे हैं बेटा? आपके पास टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? 100 हैं और हमें इन्हें अरेंज करना है रोज एंड कॉलम में। हमें इन्हें अरेंज करना है बेटा किसमें? रोज एंड कॉलम में। सो नाउ 100 स्टूडेंट्स को कैसे अरेंज करेंगे? यहाँ पर 64 और इसको प्लस करिए आप, 6 और 4 का 10, 6 and 3 नंबर 9 और 1 10, ये आ गया यहाँ पर 100। नाउ 6 और 1 कितना आएगा? 7 और 97 यहाँ पर आएगा आपके पास में। नाउ 9 टू कितना आ रहा है? 18 और 4 4 कितना होता है बेटा? 98 होता है। यहाँ से 5 और ये कितना आ गया बेटा? 100। ठीक है, तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि 100 स्टूडेंट्स लाने के लिए हमने ये देखा ऑप्शन नंबर ए एंड सी, इन दोनों को ऐड करने के बाद 100 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करने के बाद 100 आ रहा है, और यहाँ पर बी एंड सी को ऐड करने के कितना आ रहा है बेटा? 97 98। तो ये ऑप्शन तो वैसे डिस्कार्ड हो गया क्योंकि यहाँ पे तो 97 और 98 सम आ रहा है। अब हम इनको ऑब्जर्व करते हैं, तो हमने क्या देखा, इनको कंपेयर कर रहे थे, हमने देखा बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है? 50। एंड आपको पता है बेटा 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 50 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। बट अगर हम ऑप्शन नंबर ए पे जाते हैं तो यहाँ पर 36 जो है वो 6 का स्क्वायर है, 36 जो है बेटा वो 6 का स्क्वायर है, 64 इसका स्क्वायर है 8 का। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन बिकॉज यहाँ पे ये 6 का स्क्वायर है और ये किसका स्क्वायर है बेटा? 8 का स्क्वायर है। नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं? बोल रहे हैं 2 स्टूडेंट्स वर एब्सेंट फ्रॉम द परफॉर्मेंस on the event day. Teachers think of dividing the present student into 2 square arrangement. ठीक है, आप बोल रहे हैं कि 2 बच्चे जो हैं वो absent हो गए। अपने छोटे बच्चे थे कितने बेटा? 100। 2 बच्चे absent हो गए, बच्चे कितने बेटा? 98। अब टीचर को क्या करना है? 98 बच्चों को अरेंज करना है, 98 स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहती है बेटा टीचर जो है 98 बच्चों को अरेंज कर रही है। तो पहले दिखते हैं यहाँ पर इनका सम कितना आ रहा है, तो 4 और 4 8। ठीक है, 6 और 3 कितना था बेटा? 98। ठीक है, चलो 98 डाल रहे हैं यहाँ पर। उसके बाद कोई कितने? 6 और 2 8। ठीक है, 8 और 1 98, यहाँ से भी 98 आ रहा है। ठीक है, नाउ 5 और 4 9 और 6 7 8 कितना आ रहा है बेटा? 89 आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, 89 आ रहा है, यहाँ पे देखते हैं 9 9 8 18 और 4 98, यहाँ पे भी 98 आ गया। नाउ अब हम इसको नोटिस करते हैं, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑप्शन में 64 8 का स्क्वायर है बट 34 किसी का भी स्क्वायर नहीं है, 34 किसी का भी स्क्वायर नहीं है ना। इस वाले क्वेश्चन पे आते हैं 4 का स्क्वायर जो है 16 है बट 82 किसी का भी स्क्वायर नहीं है। नाउ कम टू फोर्थ ऑप्शन बेटा 49 और 49 चेक करते हैं। 49 7 का स्क्वायर है और यहाँ पर भी ये क्या है बेटा 7 का स्क्वायर, इनका सम भी कितना आ रहा है 98 आ रहा है। सो हियर फोर्थ ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। क्लियर हो गई ये बात यहाँ तक। Now come to the next question, बोल रहे हैं the difference between square of any two consecutive number बेटा। consecutive numbers क्या होते हैं? consecutive numbers होते हैं बेटा लगातार, मतलब रेगुलर नंबर। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 ऐसे ये एक साथ नंबर आ रहे हैं ना, ये कंसिक्यूटिव नंबर है। जैसे मान लीजिए मैं कोई भी नंबर लेती हूँ, लेट्स सपोज मैंने ले लिया 2 and 3 नंबर ले लिया, एक साथ लगातार रेगुलर नंबर आ रहे हैं आपके पास में। बोल रहे हैं the difference between square of any two consecutive number is equal to
देयर डिफरेंस, देयर प्रोडक्ट, देयर सम या 1। तो 2 का स्क्वायर होता है बच्चा, 2 का स्क्वायर होता है 4 एंड 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 3 का स्क्वायर होता है 9, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। अब आपने ऑब्जर्व किया 9 में से 4 को माइनस करेंगे कितना आंसर आएगा आपके पास में 5 आएगा। 9 में से 4 को माइनस करने पे आपका आंसर कितना आ रहा है बेटा 5। नाउ ऊपर लिखते हैं ऑप्शन में, यहाँ पर जो हमने नंबर लिए हैं इनको ऐड करिए, 2 और प्लस 3 कितना आ रहा है बेटा 5, 2 एंड प्लस 3 कितना आ रहा है 5। तो यहाँ पर हमने ऑब्जर्व किया कि 2 का स्क्वायर आ रहा है 4, 3 का स्क्वायर आ रहा है 9, और अगर हम 9 में से 4 को माइनस करते हैं, 9 में से 4 को माइनस करते हैं तो 5 आ रहा है। तो ये जो डिफरेंस है वो किसके इक्वल है बेटा, नंबर के सम के इक्वल है। ये जो डिफरेंस आ रहा है ना 5, वो किसके इक्वल है बच्चा, जो आपने नंबर लिए हुए ना उनके सम के इक्वल है। तो 2 और प्लस कितना 3 इक्वल टू 5 होता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर क्या आएगा बेटा, ऑप्शन आएगा देयर सम, देयर सम, कि जो नंबर्स हमने लिए हैं उनको जोड़ने के बाद जो आ रहा है वो उनके डिफरेंस के इक्वल है। सम कितना आ रहा है 5 आ रहा है, और डिफरेंस कितना आ रहा है बेटा, ये भी 5 आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑड वन। इसमें से आपका जो, इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो ऑड है। ठीक है, तो हम चेक करते हैं, थोड़ा सा पैटर्न चेक करते हैं। यहाँ पे 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है, इधर भी 5 है। ठीक है, यहाँ पर जो है 10 10 आ रहा है, फिर 20 20 30 30 40 40। ठीक है, 100 10 का स्क्वायर होता है, 400 20 का स्क्वायर है, 900 30 का स्क्वायर है, बट ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो हियर फोर्थ इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नाउ इसको सॉल्व कर लेते हैं बेटा। लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल से क्वेश्चन है, तो 3 ब्रैकेट में x प्लस 4 इक्वल टू कितना आ रहा है बेटा, 2x प्लस में 17 है यहाँ पर 17। नाउ 3 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x प्लस 3 4 से 12 इक्वल टू 2x प्लस में कितना आ रहा है बेटा 17 आ रहा है। और यहाँ से 3x माइनस में 2x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 17 माइनस में 12, 17 माइनस में कितना आएगा बेटा 12। नाउ x की वैल्यू आ रही है यहाँ से कितनी बेटा 5, कितनी वैल्यू आ रही है यहाँ से 5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। 33 का स्क्वायर माइनस 32 का स्क्वायर, इसको सॉल्व कर लेते हैं। आप सभी को पता है बेटा 33 का स्क्वायर कितना होता है, कर लेते हैं 9 9 9 9, तो कितना आएगा बेटा 9 9 18 एंड 1089, कितना आएगा बेटा 1089। और 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 32 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आंसर आएगा बेटा 2 टू द 4 एंड 2 3 6 4 एंड 6। नाउ 6 और 4 टाइम कितना आंसर आ रहा है बेटा 704। तो 1089 एंड 704 कितना आंसर आ रहा है बेटा 5 और 4 9। नाउ 8 आ गया यहाँ से, कितना आ रहा है बेटा 385, कितना आंसर आ रहा है आपके पास में 385 इज द करेक्ट आंसर। 5 और 4 9 8 एंड 7 और 3 10। ठीक है, अच्छा उसके बाद में अगर मान लीजिए ये क्वेश्चन जो है वो इस तरह से ना पूछ के आपसे इस तरह से पूछते, कैसे 33 का स्क्वायर, ओनली 33 का स्क्वायर पूछते, तो आप इसको कैसे करते बेटा, आप इसको करते 30 प्लस में 3 का स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर 30 प्लस 3 का स्क्वायर लिखेंगे। नाउ इस क्वेश्चन को फिर आप इसको स्प्लिट करेंगे 30 प्लस 3 एंड यहाँ लिखेंगे बेटा 30 प्लस 3। उसके बाद में आप इस नंबर को इस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, लाइक इस तरह से करेंगे मल्टीप्लाई 30 ब्रैकेट में 30 प्लस में 3 एंड यहाँ पर प्लस में 3 ब्रैकेट में कितना था बेटा 30 प्लस में 3। इस तरह से, मतलब पहले आपने 30 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया और इस 3 को 30 प्लस 3 से मल्टीप्लाई किया। तो इसको सॉल्व करने के बाद में आपका आंसर कितना आएगा, इसका आंसर जो है वो हेल्प रही हूँ, इसका आंसर जो है वो आपका कितना आएगा बेटा 30 प्लस 3 दैट इज 900 प्लस में एंड 30 प्लस 3 कितना आएगा 30 प्लस 30 900 एंड 30 इंटू में 3 कितना आएगा बेटा आपके पास में 90 आ गया, प्लस में 30 प्लस 3 कितना आएगा बेटा 90 एंड प्लस में कितना आ रहा है यहाँ पर 9, प्लस कितना आ रहा है 9। अब इनको ऐड कर लीजिए, कितना आएगा बेटा 9 आएगा यहाँ पर एंड यहाँ से आपके पास में कितना आ रहा है 9 to 18 आ गया यहाँ से, और 9 और 1 10 1089। ठीक है, एक बच्चे कहते हैं 990 प्लस 9 एंड 9 तो 9। ठीक है ना, 1089 इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अगर अच्छे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड अच्छा और अच्छे से अपने मिड टर्म एग्जाम के लिए बेटा अच्छे से प्रिपेयर करिए, क्योंकि अच्छे से तैयारी करिए अच्छे से, क्योंकि सितंबर आने वाला बेटा और आप लोग जो है अच्छे से प्रिपरेशन करना स्टार्ट करिए। थैंक यू सो मच।